राधा खालिद साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात है, उसमें जो शिकवे शिकायत किए गए उनको किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद साहब, मेरा ख्याल है कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मिले हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और शुनीद यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की रिक्वेस्ट थी कि वो उनसे मुलाकात करें, तो फिर ये मेरे ख्याल में ठीक हुआ, मुनासिब हुआ कि जो अपोजिशन पार्टी है, जो हिज़्ब इख्तिलाफ है, उसके लोग भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिले और उन्होंने अपने ग्रीवेंसेस उनके सामने रखे या जो भी अप्राइज़ किया उन्हें सूरत हाल से। ये मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, इस तरह से इंटरेक्शन होना चाहिए। अदारों के सरबराहान के साथ आपकी मुलाकात, चूँकि अदारे भी आपके हैं, उनके सरबराहान भी आपके हैं, ये मुल्क भी आपका है और आप ही इस मुल्क की जमातें हैं, तो मिलजुल के चलना चाहिए, बजाय इसके कि जिस तरह से नफ़रतें पैदा हो गई मुल्क के अंदर, जिस तरह से एक पोल्यूशन है मुल्क के अंदर। और इस हीट को कम करने के लिए ज़रूरी है कि वो हुकूमत के साथ भी मिलें, हुकूमत उनके साथ मिले, और बाकी भी जो अदारों के सरबराहान हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस के साथ ज़रा तवातर के साथ मुलाकातें वो भी मुनासिब नहीं होता। वो मारूजी हालात में तो ठीक है, लेकिन अदलिया चूँकि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है और फिर कोशिश करती है अदलिया के किसी भी आलूदगी से वो दूर रहे, तो ठीक हुआ मुलाकात। मेरे ख्याल में रूटीन की थी और अच्छा है, अगर हुकूमत मिल सकती है तो फिर अपोजिशन ने भी मुलाकात कर ली, ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक। अच्छा राजा साहब, एक और मामला है, मैं चाहूँगा पहले आप ही इस पर रिस्पॉन्ड करें, फिर मैं अपने दीगर मेहमानों की तरफ इसको लेकर जाऊँगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले को इशू बनाकर उन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को काम से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर की है, इस दरख्वास्त को आप किस तरह देखते हैं? क्या अदलिया में कोई बहरान है, आप समझते हैं? जी, मैं नहीं समझता जवाद साहब के किसी तरह का बुरान है, और मैं इस पिटीशन के हवाले से भी अपने ख्यालात का इज़हार मुख्तलिफ चैनल्स पे कर चुका हूँ। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था, जो ट्रांसफ़र हुई 3 जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस आसिफ हैं और जस्टिस सोमरो जो वहाँ से सिंध से आए, ये कतन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, इलीगल नहीं है। आर्टिकल 200 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को, वाज़ेह तौर पे कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अख्तियार है कि किसी सूबे से दूसरे सूबे में किसी जज को ट्रांसफ़र कर सकता है विद द कंसेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कंसेंट ली गई, और साथ ये है कि विद द कंसेंट ऑफ द जज कंसर्न, जिसे ट्रांसफ़र किया जाना मकसूद है, उसकी भी कंसेंट ली जानी होती है। और फिर वो चीफ जस्टिस साहिबान, जो एक तो जिस सूबे से उसे लिया जा रहा है उस सूबे के चीफ जस्टिस साहब, और एक सूबा या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें लिया गया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनकी कंसेंट के जी वाकई वो उन्हें कबूल करने को तैयार हैं। और जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहिबा हैं, उनसे कंसेंट ली गई कि वो उन्हें देने को तैयार हैं, उनकी ट्रांसफ़र पे उन्हें एतराज़ तो कोई नहीं है, उनका एक समझे NOC टाइप होता है। तो ये सारी फार्मेलिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस के तहत हैं, इन्हें फुलफ़िल करते हुए, इनकी तकमील करते हुए फिर सदर पाकिस्तान ने उनकी ट्रांसफ़र की। और यहाँ पे ये याद रहे कि जिस जज की ट्रांसफ़र होती है वो अपनी सीनियरिटी समेत जाता है। ये नहीं होता कि वहाँ पे जाके असर नो से ओथ ले के बिल्कुल उसका डे 1 वहाँ से स्टार्ट होगा, ये नहीं होता। और ये कोई पाकिस्तान में पहली दफ़ा वैसे पाकिस्तान में काम हुआ, लेकिन यहाँ पे मैं अर्ज़ करूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट फेडरल हाई कोर्ट है इनफैक्ट, यानी उसके एक्ट में लिखा हुआ है 2010 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्ट है, जिसकी क्रिएशन है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जजेस विल बी टेकन फ्राम द प्रोविंसेस। तो जजेस इससे पहले भी सूबों से आते रहे, जो पहले चीफ जस्टिस थे जब ये एक्ट नहीं बना था और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं किया गया था, वो थे सरदार असलम साहब, वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, वहाँ से यहाँ पे चीफ जस्टिस आए और उनके साथ बाकी जजेस भी आए थे जी। इसी तरह उसके बाद जो जज आए वो बिलाल साहब, वो भी लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, वो यहाँ पे चीफ जस्टिस आए। इकबाल हमीदुर रहमान साहब, वो चीफ वहाँ पे जज थे, यहाँ पे चीफ जस्टिस आए, और फिर वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में उनकी एलिवेशन हुई। ये कोई अनोखा वाक़या नहीं हुआ। और अगर बड़े सगीर में देखा जाए तो हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया,
तो वहाँ पे तो होता ही नहीं कि एक सूबे का जज वहीं पे लगे, उसे दूसरे सूबे में भेजा जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, राजा साहब का पॉइंट है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ये नहीं है मामला। अहमद अवैस साहब, एक अगर इजाजत दें मैं तकमील कर लूँ अपने सेंटेंस की। जी जी राजा साहब, कि वहाँ पे इंतहाई ज़रूरी हालात में, इनएविटेबल सर्कमस्टांसिस में कोई चीफ जस्टिस देखा गया कि उसी सूबे से हो, अदरवाइज वो दूसरे सूबे से ही होते हैं। तो पाकिस्तान में कोई अनोखा या नया काम नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ, इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पिटीशन वो तो कोर्ट ने उसे डिसाइड करना है, तो उसमें कोई फोर्स नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।